हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैं आपको बायोलॉजी कवर करा रही हूँ। बायोलॉजी में मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। क्या है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन क्या होता है? सबसे पहले हम इसे अगर हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो हम अच्छे से जान पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है और हमें किस टाइप से स्टडी करनी है इसके बारे में। स्केलेटन होता क्या है? स्केलेटन का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, अगर हम इंग्लिश के थ्रू जानना चाहें तो वो होता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग, जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम उसका फ्रेमवर्क बना देते हैं रस्सियों, मतलब सीढ़ियों से जो वो होती है ना लोहे की, उनसे फ्रेमवर्क बना देते हैं। फिर उसके ऊपर हम सीमेंट वगैरह उससे उसे पक्का करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। तो वो क्या हो गया, जो हमने पहले उसे खड़ा करा वो क्या हुआ, हमारा स्केलेटन था जिसके ऊपर हमने क्या करा, सीमेंट या फिर बालू वगैरह जो भी सारी चीजें हमारी जरूरत की थी उसके ऊपर हमने उसे ऐड की और हमने उसे क्या कर दिया और स्ट्रांग बना दिया। तो जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक है उसको खड़ा करने का, उसे खड़े रहने का, किसका, किसी भी मकान को, किसी भी बिल्डिंग को, वो क्या था, उसका स्केलेटन था। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए, स्केलेटन चाहिए। अब मैं अपने हाथ मूव कर रही हूँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, मैं चल पा रही हूँ, मैं एक मेरा फिक्स पोस्चर है ना, मैं खड़ी हूँ स्ट्रेट तो एक फिक्स पोस्चर है। तो ऐसा क्यों है? अगर सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ मसल्स होती है ना, सिर्फ ब्लड सेल्स वगैरह होती तो हम अच्छे से मूव नहीं, मतलब हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो ऐसा नहीं होता स्ट्रेट हो गया, कुछ इस टाइप का होता है। जैसे अमीबा नहीं होता, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, उसकी कोई सेल अच्छे से डिफाइंड नहीं होती, कोई शेप नहीं होती उसकी, वो कैसे भी मूव कर लेता है अपनी बॉडी को क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसके ऊपर हमारी लेयर होती है मसल्स की कवरिंग के बाद उसके बाद ब्लड सेल्स होती हैं, फिर बहुत टाइप की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, उसे पूरी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को कैसा बनाती है, स्ट्रांग बनाती है और हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देती हैं कि हमें दिखना कैसा है, एक्चुअल कैसे दिखना है। अगर किसी के कहीं पर बोन नहीं है, मान लीजिए अगर अगर हमारी फिंगर है, इसमें बोन नहीं है, तो ये ऐसे स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, वो कैसे रहेगी, हमेशा इस टाइप से ना, इस टाइप से रहेगी क्योंकि उसके पास कोई स्केलेटन नहीं है अंदर जो उसे खड़ा कर सके, है ना। समझ आ रही है आपको बात में क्या समझाना चाह रही हूँ, स्केलेटन का मीनिंग क्या होता है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम की तरफ। तो हमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम बता दिया मैंने आपको, स्केलेटन क्या होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी स्केलेटन सिस्टम है पूरा, जिस तरीके से अब हमारा हेड है, मैंने जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था, हमारा हेड है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सब कुछ कवर करा दिया है मैंने, बहुत सारे सिस्टम कवर करा दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, वो जाके आप वीडियो देख लीजिए। तो जो मैंने जब कराया था जब मैंने बताया था कि बोन्स होती है ना, बोन्स है, क्रेनियम बताया था बेसिकली। क्रेनियम क्या होता है, जो हमारे माइंड, जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो उसे कवर करके रखता है, अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कौन रखता है, क्रेनियम। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अंदर क्या होती है, मसल्स होती है, 3 लेयर होती है उसमें, जो क्या करती है, हमें बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ऐसा तो नहीं होता, आपने देखा होगा जो हमारा हेड है जो क्रेनियम सेल से बना हुआ है, जो क्रेनियम से बोन से बना हुआ है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे सर पे जनरली चोट लग जाती है, हम मान लीजिए कि हम ये स्लिप है, हम ऐसा उठे और एकदम से हमारे सर पे लग गई, तो सर पे क्या होता है, चोट लग जाती है। बट ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि खून निकले, बहुत ही रेयर केस होते हैं जब बहुत चोट बहुत ज्यादा लगी होती है ना, तभी हमारे हेड में से, हमारे ब्रेन में से खून निकलता है, नॉर्मली नहीं निकलता। चोट लग जाती है फिर वो थोड़े दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो जो हमारा हेड है वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, हमारा ब्रेन है ना बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, ताकि उसका कोई चोट ना पहुंच पाए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के थ्रू ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो सब बताया था। आज इसे पढ़ लेते हैं कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, एक बार डिफाइन करा देती हूँ सिस्टम को, फिर थोड़ा सा और कुछ जानने के बारे में और कुछ जानेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स
इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि बोन्स कैसे भी इधर उधर, कोई बोन्स इधर लगी हुई है कोई इधर लगी हुई है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज की गई है ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, शेप मिल सके, है ना। हमारा जो पोस्चर हो वो एकदम क्लियर हो, ठीक हो, दिखने में हम ठीक लगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, अब आपको पता है हमारे अंदर बोन्स कितनी होती है, बताइए जरा कितनी होती है। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी में भी किसमें, अडल्ट में, एक अडल्ट में जो बोन होती है वो कितनी होती है, 206। ये 206 में आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर होती है, लोकेशन एग्जैक्ट आज आपको पता चल जाएगा कि ये 206 बोन होती कैसे है, कहाँ कहाँ पर कितनी होती है। और अगर एक इन्फेंट की बात करें, मतलब जो बच्चा अभी पैदा हुआ है ना, छोटा है जो, उसमें कितनी होती है, मोर देन 300। 300 में एक्चुअल में जो एग्जैक्ट डिजिट है इसकी वो नहीं लिखूंगी, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ना अलग अलग पूछा जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। मोर देन 300 का मतलब क्या है, 306 भी लिखा मिल सकता है आपको, 310 भी मिल सकता है, 304 भी मिल सकता है। ऑप्शन में से कोई भी होगा, 304, 3, 6, 10 तीनों ठीक होंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको मोर देन 300। समझ आ गई आपको बात। अब इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। इस टर्म को याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, जितनी भी स्टडी मैंने आपको लिखवाई है ना वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि ये किसकी स्टडी होती है, या फिर स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि क्या, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक और टर्म है जो आपको याद रखनी है वो क्या है, टू स्टडी ऑफ डिजीज इन बोन, डिजीज इन बोन्स, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं उसे, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब एक चीज बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बोन्स हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, जल्दी बताइए सोच के। लिविंग होती हैं बोन्स या नॉन लिविंग होती हैं? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं नॉन लिविंग, कुछ बोल रहे हैं लिविंग। तो आज आप इसको क्लियर कर लीजिए कि जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, लिविंग। ठीक है, लिविंग क्यों कह रहे हैं ना, लिविंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स होती है इसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो जो हमारे पास बोन्स हैं, जो बोन्स हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, इसको याद रखिएगा। और ये किससे मिलकर बनती है, सेल से मिलकर बनती है, और बहुत सारी सेल एक साथ मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। इतना क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसकी जो ये सेल से जिससे बनी होती है हम उसे क्या कहते हैं, उस सेल का नाम क्या है, दो नाम है, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। जो ये वर्ड है ना आपका ऑस्टियो, इस ऑस्टियो का मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू बोन। मतलब अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बोन्स की बात हो रही है। यहाँ कुछ ना कुछ बोन्स का ही या तो कोई डिजीज है या कुछ इसके बारे में बताया गया है। कहाँ पर, जहां पर क्या लिखा होगा आपके पास, ऑस्टियो लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ऑस्टियो लिखा होगा। अब मेरे को ये बताइए
जो स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट जो बोन है वो कहाँ प्रेजेंट है और कौन सी है? क्या बोला मैंने आपसे? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कौन सी है वो और कहाँ पर है? इनेमल। क्या लिखा है मैंने? ये इनेमल। ये क्या होती है? टीथ की जो कवरिंग होती है ना, उसे बोलते हैं इनेमल। जो वहां पर वो जिस बोन से बनी होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और हार्ड है। सबसे ज्यादा हार्ड जो हमारी बॉडी का पार्ट है, किसी भी पार्ट को अगर हम बोले कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट और हार्ड पार्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है? इनेमल, जो आपकी कवरिंग होती है टीथ की। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लिख लिया आपने कि ये क्या है? सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब मेरे को ये बताइए इसमें होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से हार्ड हार्ड हो रखी है? क्या है इसमें? फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। क्या? फॉस्फेट एंड कैल्शियम। पहले बताइए, आपको ये बात पता है पहले से या नहीं? बताइए। इसे जो अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोलना चाहें, किसको? फॉस्फेट, फॉस्फोरस को और कैल्शियम को क्या बोलेंगे एक साथ? कैल्सी फॉस्फेट बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए फॉस्फेट कैल्शियम। फॉस्फेट कैल्शियम। ठीक है। मेनली आपको ये भी याद रखना है कि ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस और कैल्शियम की बनी होती है, टीथ कवरिंग होती है। तो ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। अब मैं एक बार बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी 206 बोन्स होती हैं वो कौन सी होती है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। जिस तरीके से अरेंज किया गया है हमारी बॉडी के अंदर हमारे किसको? बोन्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में अडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स। कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स। और किसी इन्फेंट के अंदर कितनी होती है? मोर देन 300। आप मोर देन 300 का मतलब 304 भी लिखा हो सकता है, 310 भी हो सकता है, 306 भी हो सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले मोर देन 300 उसे आपको टिक करना है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया? स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। जो अगर किसी बोन में बीमारी हो जाती है कोई, तो जो उसकी स्टडी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो बोन है वो कैसी है? लिविंग है, जो सेल से मिलकर बनी होती है। और जो इसमें सेल पाई जाती है उस सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट। दोनों का मीनिंग सेम ही है, नाम अलग अलग है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी में वो क्या है? इनेमल। इनेमल क्या होता है? टीथ की जो कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, इसे बोलते हैं इनेमल। किससे बनी होती है वो? फॉस्फोरस और कैल्शियम से। तो ये सब आपको समझ आया? एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि ये वाला क्वेश्चन जो ये है कि ये लिविंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीपीओ के पेपर में आया था, उसमें ऑप्शन में दे रखा था कि चेयर, टेबल, कार, बोन, इस तरीके से इन चारों में से बताना है कि लिविंग सेल कौन सी है। तो जिनको नहीं पता था वो बोन भी टिक नहीं, वो उन्हें लगा कि ये क्वेश्चन क्या कर दिया है? गलत दे दिया है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो वो छोड़ के आ गए थे। लेकिन आपको आपसे ध्यान रखना है कि जो बोन है हमारी वो कैसी है? लिविंग है। और उसे अच्छे से, इसको अच्छे से याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरेंजमेंट कैसे होती है पूरी बॉडी में हमारी।
ये भी जो सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं सब आपको याद रखना है अच्छे से कि कहाँ पर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये अक्सर एग्जाम में आती हैं। नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। एक चीज और देख लेते हैं कि जो बोन्स होती हैं हमारी वो किस प्रोटीन की बनी होती हैं। किस प्रोटीन की बनी होती है? प्रोटीन कौन सी होती है? ऑसिन। कौन सी प्रोटीन होती है? ऑसिन। अच्छा, जो कोलाजन होता है, मैंने आपको कोलाजन पढ़ाया था। कोलाजन से क्या बना होता है? स्किन। क्या बना होता है? स्किन। जो बोन्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ओसिन कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? अब जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बोन बताया था कि बोन के अंदर क्या है। ये यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या है? इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है वो बताया था मैंने आपको। वो क्या है? बोन मैरो। क्या है इसका नाम? बोन मैरो। इसमें क्या होता है? बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी बनती है, रेड ब्लड सेल बनती है अंदर, ये खून की तरह होता है। तो ये क्या है? एक टाइप की बोन है। इसकी अरेंजमेंट क्या है? अंदर क्या बनना है इसमें? बोन मैरो है, और अंदर क्या बनना है इसमें? आरबीसी बननी है, रेड ब्लड सेल बननी है। ये बात आपको मैंने बताई थी। चलिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। और क्या करती है? एक तो ये ब्लड बनाती है, और क्या करती है? और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बॉडी को। कौन? ये किसके फंक्शन बता रही हूँ मैं? बोन्स के। एक तो बोन मैरो में ब्लड बनाती है, ब्लड, है ना। और क्या करती हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। और क्या करती हैं? मिनरल्स को स्टोर करती हैं। किसको स्टोर करती हैं? मिनरल्स को स्टोर करती हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखती है मिनरल्स को, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, इन सबको स्टोर करके रखती है। ये बात आपको समझ आ गई? फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये सबको? ठीक है। ये फंक्शन थे दो तीन जो आपको पता भी होंगे नॉर्मली, अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो भी हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये इसके फंक्शन है। अब ये टू टाइप्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन। सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। सेकंड कौन सा है? अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन। टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये कैसे डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। देखिए, जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स। कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स। और इसकी बोन्स कैसी होती है? फ्लैट बोन्स होती है। कैसी होती है? फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? जो एकदम स्ट्रेट दिखेंगे आपको ना, इस टाइप से, फ्लैट, सीधी, है ना। उसमें ज्यादा कर्व्स नहीं होंगे या ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, सीधी होंगी, फ्लैट। और इसके बाद 206 बताई थी मैंने। अब कितनी बची यहाँ पर? 126 बोन्स। 126 बोन्स किसकी होती है? अपेंडिकुलर की। और ये कैसी होती है? ये फ्लैट थी, और ये कैसी होती है? रफ होती है। रफ मतलब, रफ का मीनिंग यहाँ पे वो वाला रफ नहीं है जिसमें हम नोटबुक में नोट करते हैं, वो रफ कॉपी होती है हमारी, वो नहीं है। रफ का मतलब है इनकी शेप नहीं होती कोई प्रॉपर ना, फ्लैट नहीं होती शेप में। तो यहाँ जो बोन्स होती है वो किसकी होती है? ऐसी लेग और हैंड, हाथ और पैर की हड्डियां कैसी होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। किस में आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये बात आपको समझ आ गई? समझ आ गई है सबको? ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। किसमें? क्रेनियम में। किससे स्टार्ट करते हैं? क्रेनियम से। इसको हम लिम्ब बोन भी बोलते हैं, लिम्ब बोन्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रेनियम। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे क्रेनियम में क्या होता है।
ब्रेन। क्या होता है क्रेनियम? क्रेनियम क्या है? इस बोन, क्रेनियम उस बोन का नाम है जिसके अंदर ब्रेन को कवर करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ना। जो हम, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलना चाहें क्रेनियम को, सिंपल लैंग्वेज में, तो हम इसे क्या बोलेंगे? खोपड़ी, है ना। जो हमारी खोपड़ी बनी हुई है उसके अंदर ही हमारा ब्रेन है, अच्छे से पैक है, प्रोटेक्ट कर रखा है खोपड़ी ने उसे, तो हम उसे बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं खोपड़ी। लेकिन अगर हम साइंस की टर्म में बोलना चाहें तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। समझ आ गया आपको? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बोन्स कितनी होती हैं? इसमें जो बोन्स होती हैं, बोन्स, टोटल बोन्स, वो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, ये आपको बाद में लिखना है। पहले आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि बोन्स होती कौन कौन सी। सबसे पहले, और क्या बोला जाता है इसे? स्कल बोन्स। क्या बोला जाता है? और स्कल बोन्स, है ना। स्कल का मतलब भी क्या होता है? खोपड़ी। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं खोपड़ी। उसके बाद इंग्लिश में जो टर्म दी जाती है वो जाती है स्कल। और जो साइंस में टर्म दी जाती है, जो साइंस में इसका नाम है, वो क्या है? क्रेनियम। समझ आ गया आपको? ये वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो बोन्स लिख लीजिए जरा कितनी है टोटल, यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले एक एक करके नाम लिख लेते हैं और बोन्स लिख लेते हैं कितनी। सबसे पहले ऑसिपिटल बोन, वहां पे लोग पढ़ाए थे मैंने आपको नर्वस सिस्टम में। जिसने वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए, ये नाम आपको वहीं पे मिल जाएंगे, तो ज्यादा आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या है कौन सी है। तो अच्छे से सुन लीजिए। ऑसिपिटल बोन, उसके बाद टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन कितनी होती है? 1। टेम्पोरल कितनी होती है? 2। पेराइटल कितनी होती है? 2। और फोर्थ नंबर पे आएगा स्टेफनॉइड। क्या? स्टेफनॉइड। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? फ्रंटल बोन। और लास्ट इज इथेनॉइड। इथेनॉइड कितनी होती है? 1। अब मेरे को ये बताइए टोटल कितनी हो गई है? टोटल कितनी हो गई है? टोटल बोन्स हो गई हैं 8। तो जो क्रेनियम की बोन होती हैं, जो स्कल की बोन होती हैं, वो कितनी होती हैं टोटल? 8 बोन्स होती हैं। कितनी होती है टोटल? 8 बोन्स होती हैं। क्लियर हो गया आपको? ये नाम नोट कर लीजिए और उसके आगे नंबर की कौन सी कितनी होती है। जो हमारा स्ट्रक्चर बना होता है ना इस तरीके से, उसमें टेम्पोरल और पैराइटल 2 होती हैं। ये यहाँ, ये, और इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है इनकी। फिर पैराइटल इस तरीके से होती है पीछे, और ये वाली फ्रंटल, ये वाली फ्रंटल, ये वाली टेम्पोरल, ये वाली पैराइटल। उसके बाद इथेनॉइड और स्टेफनॉइड यहाँ होती हैं। इथेनॉइड, स्टेफनॉइड, इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होती है पूरी हमारे स्कल के अंदर। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। अब स्कल के बाद कहाँ पर आएंगे? कौन सी बोन आएंगी? फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स आएंगी? फेशियल बोन्स। अब आप इनको लिखते रहना कि ये कितनी कितनी है। मैं अभी इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कहाँ लिखना है। अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन। फेशियल बोन होती कितनी है? 14 होती है नंबर्स में। कितनी होती है? 14 होती है, 14 होती है। अब हमें 14 देखनी है कौन कौन सी है, जो क्या बना रही है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है ना, जो हमारे फेस पे मसल्स हैं उनको क्या करती हैं? एक जगह करके रखती हैं और हमारे फेस को क्या करती हैं? शेप देती हैं, शेप प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इधर साइड में स्कल बोन्स कितनी हो गई? 8। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी है? फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स
अब फेशियल बोन्स कौन कौन सी आती हैं? अपर जॉ और लोअर जॉ बोन्स। अपर जॉ बोन्स एंड लोअर जॉ बोन्स। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अपर, मैं इनके नाम बाद में लिखवाऊंगी। और ईयर बोन्स, ईयर बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, और कौन सी बोन्स होती हैं? थ्रोट बोन। अब ये कितनी कितनी हो गई, लिख लीजिए एक बार। यहाँ पर कितनी बतानी, टोटल फेशियल बोन्स होती कितने हैं? 14। कितनी होती है? 14 होती है। अपर जॉ बोन कितनी हो गई? देखिए, सबसे पहले ईयर बोन होती है कितनी? 6। थ्रोट बोन कितनी होती है? 1। कितनी हो गई? 7। उसके बाद लोअर जॉ बोन और अपर जॉ बोन और लोअर जॉ बोन कितनी होती है? 15 होनी चाहिए। वन एंड वन। अब कितनी हो गई टोटल? ये 1 1 8 और यहाँ पर कितनी हो गई? 9। और फेशियल बोन्स कितनी थी? 14। तो टोटल कितनी हो गई? ये टोटल कितना हो गया? 21। इन सबका टोटल कितना हो गया? 21 बोन्स। अब देखिए, कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कल बोन्स कितनी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कितना मिल जाए, लिखा हुआ 8, तो आप डायरेक्ट 8 क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 8 नहीं मिलता, 28 मिल जाता है। तो आप कहेंगे 28 तो होती नहीं है, स्कल में कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन वो जो पूरा स्कल पूछ रहा है, स्कल का मतलब है पूरा वो अपर, जो हमारा हेड है ना, जो हेड के अंदर जितनी बोन्स है, हमारी फेशियल बोन हो गई, अपर लो, लोअर लो, हमारी जो हाइयोइड बोन होती है, ये मैं बताऊंगी कहाँ होती है, इसे तो हाइयोइड बोलते हैं। और हमारे ईयर्स वगैरह में जो पूरा अपर, जो हमारा नेक हो गया, नेक से ऊपर ऊपर वाली बोन, वो पूरी होती है 28। अगर हम इसे हटा दें तो 28 हो जाएंगी, और अगर इसको लगा दे साथ में तो कितनी हो जाएंगी? 29। अब आप ये देख लीजिए, ये भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन में 8 है तो 8 करेक्ट है, 28 है तो 28 करेक्ट है, 29 है तो 29 भी करेक्ट है। बस अच्छे से ये याद कर लीजिएगा, होती मेनली 8 है, बट अगर उसने हमसे बस डायरेक्टली पूछ लिया है कल में कितनी बोन होती है, उसने हमें ये नहीं पूछा कि नेक के ऊपर वाले पार्ट में या हमारे हेड में या पूरा अपर जो हमारा सिर होता है उसमें कितनी, ये कुछ नहीं पूछा। स्कल बोन पूछ के तीनों ऑप्शन देगा, तीनों में से जो भी आपके पास है, मेनली ज्यादातर जो होता है वो ये होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ये और ये भी देते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि कैसे टिक करना है। अब मैं 29 आपको बता देती हूँ कैसे हो गई। देखिए, स्कल बोन कितनी है? 8। फेशियल बोन्स कितनी है? 14। और जॉ जॉ वाली बोन्स कितनी है? जॉ बोन्स टोटल कितनी है? अपर और लोअर मिलाकर 2। ईयर बोन्स कितनी है? ईयर बोन्स कितनी है? 6। और थ्रॉट बोन यानी गले के अंदर जो बोन होती है ना, कितनी है? अब यहाँ टोटल कितनी हो गई? 29। क्लियर हो गया आपको 29 कैसे हो गई? अगर थ्रोट बोन को हटा देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 28। अब मैं इनके सबके नाम बता देती हूँ एक बार कि कौन कौन सी है। जो अपर जो बोन होती है, ये मैंने आपको ना पहले भी पढ़ाया है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। कब पढ़ाया था? जब मैंने आपको टीथ पढ़ाए थे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ पढ़ाए थे, तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बोन कौन कौन सी होती है, अपर जो में कौन सी होती है। और इससे ना हमारी एक उसका भी नाम है ग्लैंड का, मैक्सिलरी बोन और मैंडिबुलर,
ये होती है मैंडिबुलर। ये दोनों बोन हो गई। ये हो गई अपर जॉ में, ऊपर वाला जो जॉ होता है उसमें ये वाली बोन होती है मैक्सिलरी। लोअर जॉ में कौन सी होती है? मैंडिबुलरी बोन। ईयर बोन्स कौन सी होती है? 3 होती है। एक कान के अंदर 3 होती है। कौन कौन सी? स्टेपस, मैलस और इंकस। 3 इन ईच ईयर। क्या बोला मैंने आपसे कि कान में कितनी होती है? टोटल 6 होती है। 2 कान होते हैं ना हमारे, एक कान में 3 बोन्स होते हैं, स्टेपस, मैलस एंड इंकस। एक और स्पेशल चीज जो स्टेपस के बारे में लिखनी है वो क्या? स्टेपस जो है वो सबसे छोटी बोन होती है। स्टेपस क्या है? स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी नहीं, मतलब मान लीजिए कि हम, उसने ये नहीं बोला कि आपसे ह्यूमन बॉडी है, उसने क्या पूछा कि ईयर के अंदर सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, तब भी क्या आएगा? स्टेपस। उसने पूछा जो स्कल का पार्ट होता है, जो हमारा लोअर पार्ट से अपर, जो अपर वाला पार्ट होता है, यानी जो नेक के ऊपर वाला पार्ट होता है, वो उसमें जो छोटी बोन होती है वो कौन सी होती है, तब भी क्या आएगा? स्टेपस। यानी जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर छोटी बोन कौन सी, कोई पार्ट देके पूछा जाए कि इसमें छोटी बोन कौन सी है, तो आपका क्या नाम लिखा जाएगा? स्टेपस। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है। और जो थ्रोट बोन होती है वो कौन सी होती है? हायोइड। इसे बोलते हैं हायोइड। वो गर्दन पे होती है, यहाँ की तरफ होती है गर्दन में, और इस टाइप से ऐसे लटकी हुई होती है ना, ऐसे करके लटकी हुई होती है इस टाइप से। तो वो क्या करती है? वो कनेक्ट करती है जो हमारा टंग वाला पार्ट है ना, टंग को, उसको अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के, इंटरनल ऑर्गन्स क्या करती है? जोड़ के रखती है ना। हमारी टंग है जो, उसमें कोई बोन तो नहीं होती, वो मस्कुलर जो ऑर्गन है, तो उसको क्या चाहिए? बोन चाहिए, ताकि वो हमारे इंटरनल पार्ट से जुड़ सके, कनेक्ट। ऐसा तो है नहीं जीभ आपकी निकल जाती है और आप ऐसे थोड़ी देर के लिए रख देते हो, निकाल के फिर लगा लेते हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अंदर क्या है? वो कनेक्टेड है एक बोन से, जिसके थ्रू क्या है? उसे सपोर्ट मिली हुई है और वो मूवमेंट कर सकती है, जो उसका काम है उसे अच्छे से कर सकती है। ये सब आप नोट कर लीजिए एक बार। अभी तक कितनी बोन हो गई वहां पर? 29। फिर मैं आगे बताती हूँ और कौन सी है, नोट कर लीजिए फटाफट इसे। नोट हो गया आपका? अब बैकबोन की बात कर लेते हैं। किसकी? बैकबोन की। और क्या कहते हैं बैकबोन को? ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं बैकबोन, लेकिन जो साइंस में कहते हैं, साइंस का क्या नाम है उसमें? बैकबोन का क्या नाम है साइंस की टर्म में? अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे तो, ये मैंने आपको बताया पहले भी। बैकबोन, या और क्या कह देते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, या और क्या कह देते हैं इसे? एक और ना, क्या? रीढ़ की हड्डी। कहीं किसी को दोनों नहीं समझ आ रहे हो तो इससे जरूर समझ आ जाए, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्लियर हो गया? आप किसके बारे में पढ़ना है हमें? बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। जो बोन्स होती हैं वो होती कितनी है? अडल्ट के अंदर होती है 26, लेकिन इन्फेंट के अंदर कितनी होती है? इन्फेंट बच्चे के अंदर कितनी होती है? 30। कितनी होती है? 30 बोन्स होती हैं। ये क्लियर हो गया आपको? बच्चों के अंदर 33 होती है। देखिए, एक चीज बताइए मेरे को, आपने जो बिल्कुल बच्चे जो होते हैं, छोटे से बच्चे जो पैदा होते हैं बिल्कुल तभी के तभी उनका जन्म होता है, उनकी जो हाथ और पैर होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं। मतलब उन्हें टच करके भी ऐसा लगता है वो कहीं भी, एक तो कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी इस तरीके से उनका हाथ नॉर्मल ऐसे नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। अगर हम ऐसे करें तो ऐसे नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जो उनकी बोन्स होती है ना, वो अभी बन रही होती हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जो कच्ची होती है वो होती है उस टाइप से। तो उनकी अच्छे से ना जो बोन फॉर्मेशन होती है वो हुई नहीं होती, ताकि वो क्या हो। और जो उनकी बोन्स होती है ना आपस में, कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो फ्यूज होके एक कंप्लीट बोन बना लेती है। जैसे हमारे हाथ में, अभी जब मैं बताऊंगी, हमारे हैंड में 3 बोन्स हैं, एक ऊपर यहाँ की साइड और 2 नीचे की तरफ।
लेकिन उनके पास इससे ज्यादा होती है, तो जो क्या होती है आपस में फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना देती है, इसलिए उनके अंदर ज्यादा बोन्स होती हैं। हमारी बॉडी में जो एक अडल्ट हो जाता है उसके अंदर बोन्स जो होती हैं वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू इन्फेंट। तो यहाँ लिख लीजिए अडल्ट के अंदर कितनी होती है 26 और इन्फेंट के अंदर कितनी होती है 33। कौन सी बोन बता रही हूँ मैं, ये बैकबोन। अब बैकबोन में क्या क्या होता है देखिए, रिब्स होते हैं, रिब्स। रिब्स को क्या बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ रिब्स को, पसलियां सुना होगा आपने, पसलियां होती हैं। जब किसी को खांसी हो जाती है, वो खांसता है तो ये ऐसे आवाज आती है हल्की हल्की ना, जो वैसी वाली खांसी हो जाती है कफ वाली, जिसमें कफ होता है आता है, तो उसमें क्या होता है ये आवाज करती हैं। तो अक्सर क्या कहते हैं कि जो पसलियां हैं वो आवाज कर रही है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होती है यहाँ पर भी बोन्स होती हैं, रिप्स होती हैं। और कितनी रिप्स होती है, कितना लिखा है मैंने 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब कितनी हो गई ये 20, कितनी हो गई 24। 12 पेयर्स का मतलब कितनी हो गई 24। अब देखिए और एक बोन और होती है इसके पास, मैं बना के दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक बोन है इस तरीके से जो सपोर्ट कर रही है पूरे सिस्टम को, पूरी रिब्स को, ठीक है। और इस तरीके से बोन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, जो फर्स्ट टू सेवंथ, क्या बोला, फर्स्ट टू सेवंथ जो पेयर होता है बोन्स का, इस साइड भी और इस साइड भी, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है रिब्स। जो डायग्राम है वो किसका है, रिब्स का। 12 पेयर होते हैं बता दिया मैंने, 24 होती है टोटल। जो फर्स्ट से 7 तक होता है उन बोन्स को क्या कहते हैं, ट्रू बोन्स, ट्रू बोन्स। और जो 8th 9th 10th, इसके बाद वाला जो होता है 8th 9th और 10th, उनको क्या बोलते हैं फॉल्स, क्या बोलते हैं उन्हें, फॉल्स बोन्स। जैसे इन्हें बोलते हैं ट्रू बोन्स, अभी बताऊंगी मैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। और जो लास्ट की होती है 11 12, 11th, ये वाली 11th और ये 12th, इनको क्या बोलते हैं फ्लोटिंग बोन्स। 11 एंड 12th, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बोन्स। जो फ्लोटिंग बोन्स हैं वो बार बार पूछ जाती है एग्जाम में कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं, फ्लोट क्यों करती हैं। और एक जो ये वाली बोन है उसे क्या बोलते हैं, ये वाली ना, इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसे, स्टर्नम। स्टर्नम बोन, क्लियर है आपको, इसका नाम है स्टर्नम बोन। अब देखिए ये क्या करती है, इसका फंक्शन एक बार लिख लीजिए। ये क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, रिब्स को, या कनेक्ट करती है, कनेक्ट रिब्स, पूरा कनेक्ट करके रखती है रिब्स को। इसमें देखिए क्या बनाया मैंने, कितनी होती है, सबसे पहले मैंने बताया रिब्स, रिब्स कितनी होती है 12 पेयर होती है। 12 पेयर मतलब टोटल कितनी हो गई 24, कितनी हो गई 24। अब जो ये वाली है, सबसे पहले ये वाली बोन, इसको हम अलग से पढ़ेंगे स्टर्नम को। ये आई की शेप की होती है, वी शेप की, जैसे कि मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। सबसे मिडिल में ये वाली बोन हो गई, इससे 12 इधर कनेक्टेड है, 12 इधर कनेक्टेड, टोटल कितनी हो गई 24। कितनी है टोटल 24। जो फर्स्ट से 7th पेयर है, फर्स्ट से 7th पेयर है, उसे क्या बोलते हैं ट्रू बोन्स। क्या बोलते हैं उसे, ट्रू बोन्स बोलते हैं। ट्रू बोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, स्टर्नम से। ये डायरेक्टली ऐसे जुड़ी हुई हैं, स्टर्नम से ऐसे जुड़ी हुई है, कनेक्टेड डायरेक्टली, इसलिए इन्हें क्या होता है ट्रू बोन्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्टली कनेक्टेड टू, डायरेक्टली कनेक्टेड टू
स्टर्नम। क्लियर है? समझ आ गया ट्रू बोन्स क्यों बोलते हैं, इधर भी 7 है और उधर भी 7 है। फॉल्स बोन क्यों बोलते हैं, फॉल्स बोन क्यों बोलते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड टू, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम। स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, क्या नहीं होती, स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये तो हो गई फॉल्स बोन जो कनेक्टेड नहीं होती। अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो कैसे कनेक्टेड है, ये इस तरीके से होती है। और एक और बोन होती है जो इनके पास आती है, और वो किससे कनेक्ट होती है, स्टर्नम से कनेक्ट होती है। क्लियर हुआ आपको? ये रिप्स है, जो लास्ट की रिप्स है वो क्या होती है, एक बोन होती है उससे कनेक्ट होती है, फिर वो वाली बोन कहाँ जाके कनेक्ट होती है, स्टर्नम से कनेक्ट होती है। इसलिए इसे बोल देते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, फॉल्स बोन्स। फॉल्स बोन्स और जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम से, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रू बोन्स। क्या कहते हैं, ट्रू बोन्स। लास्ट की जो 11th-12th होती है, लास्ट की जो 11th-12th होती है, उन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग बोन्स। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो आगे से निकल के कहाँ तक जाती है, पीछे जाती है, वर्टिब्रल कॉलम तक। कहाँ तक कनेक्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है कनेक्ट होकर, इस तरीके से यहाँ से निकल के इस तरीके से पीछे तक जाती है दोनों, 11th एंड 12th। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर तो सपोर्ट है लेकिन पीछे की तरफ कोई सपोर्ट है नहीं है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। इनका नाम याद रखना कि कौन सी नंबर की बोलते हैं, 11th और 12th। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्लियर है आपको, ये क्लियर है, स्टर्नम बोन क्लियर है? अब क्लियर हो गया, कुछ डाउट है? आगे बढ़े हम इसके बाद। अब इसके बाद क्या आएगा, एक बार मैं वहां पे लिख देती हूँ कितनी बोन्स हो गई अभी तक। बैकबोन में कितनी हो गई, 26। और रिब्स कितनी हो गई, 24। और एक हो गई हमारी स्टर्नम। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा आएगा हमारा, अपेंडिकुलर। कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसकी बोन किसकी बनी होती है, लिम्ब की बनी होती है, लिम्ब की। ठीक है, फ्लैट बोन्स नहीं होती है उसकी, वो लिम्ब्स की बनी होती है। इसमें कर्व्स होंगे, जैसे किसकी होती है, हैंड और लेग की। अब हैंड और लेग की हम बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड के बारे में ना, हैंड के अंदर कौन कौन सी बोन होती है उसको पढ़ लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसके अंदर कितनी बोन थी, 126। कितनी बोन्स थी, 126। सबसे पहले पढ़ेंगे थी इसमें कौन सी, लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स मतलब हैंड और लेग की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैंड को। हैंड, हाथ में कितनी बोन्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, एक हाथ में कितनी होती है, इन वन हैंड, इन वन हैंड टोटल होती है 32। एक हाथ में होती है 32, और दोनों में कितनी हो गई,
64, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई 64। अब कैसे कैसे होती है वो लिख लीजिए। जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म, उसमें होती है 1, लोअर आर्म में होती है 2, लोअर आर्म में होती है 2। उसके बाद आते हैं कार्पल या रिस्ट बोन। कार्पल और रिस्ट बोन कितनी होती है 8, कितनी होती है 8। उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल, और क्या बोलता है, अभी सब कुछ बताऊंगी कि ये होता क्या है। मेटाकार्पल और पाम बोन्स, पाम बोन्स, ये कितनी होती है 5। नेक्स्ट आता है फिंगर बोन्स, और क्या कहते हैं इसे, फिंगर बोन्स और डिजिट्स, क्या बोलते हैं डिजिट्स। और एक और नाम क्या होता है फैलेंजेस, क्या होता है फैलेंजेस। कितनी होती है टोटल ये 14। अब ये टोटल करके अगर हम ऐड करें इन सबको तो कितना आ गया हमारा 30, कितना आ गया 30। अब जो दो रह गई हैं वो दो कौन सी हैं अभी बताते हैं, पहले इनको देख लीजिए 30 कैसे है। चलो लिख देती हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि ये बोन कैसे कैसे हो। जो 2 रह गई हैं हमारी 2, उन्हें क्या बोलते हैं ग्रिडल बोन, ग्रिडल बोन क्या बोलते हैं हम उसे, ग्रिडल बोन। ये कहाँ होती है, ये हाथ को कनेक्ट करती है स्केलेटन सिस्टम से। इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स हैंड टू एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जो रिप्स वाला पार्ट था, रिप्स और वर्टिब्रल कॉलम वाला स्केलेटन सिस्टम। क्लियर हो गया। और ये होती कितनी है 2 होती है, कितनी होती है 2। और हम इसे किस नाम से जानते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। क्या मैंने बोला पेक्टोरियल ग्रिडल। टोटल बोन्स कितनी है 2 बोन्स, 2 बोन्स, 2 बोन्स ही हो गई और 30 हो गई, तो कितनी हो गई टोटल 32। कितनी हो गई 32। और क्या बोलते हैं हम इसे, 2-3 नाम है इसके, शोल्जर बोन, और क्या बोलते हैं इसे स्कैपुला, नाम क्या है इसका स्कैपुला। जो दो बोन डिवाइडेड हैं वो एक तो स्कैपुला में है और दूसरी कॉलर बोन, दूसरी कॉलर बोन। क्लियर है, क्लियर है। शोल्डर बोन जो है पेक्टोरल ग्रिडल, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड 2 बोन्स है ना यहाँ पे। एक होती है हमारी स्कैपुला और एक होती है हमारी कॉलर बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने कि किसको क्या बोलते हैं, ये अक्सर पूछ जाते हैं एग्जाम में ना। ब्यूटी बोन, जॉ बोन, अपर बोन, लोअर, ये भी कितनी होती है 1 और ये भी कितनी होती है 1। अब मैं एक एक करके समझा देती हूँ कि कौन सी कितनी है और कैसे कैसे है। देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती कितनी है 126, कितनी होती है 126। इन्हें क्या बोलते हैं लिम्ब बोन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इन्हें लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स में कौन कौन सी, हैंड के अंदर कितनी होती है, एक हैंड के अंदर होती है 32, लेकिन दोनों में कितनी हो गई 64, डबल हो गया उसका। अब जो अपर आर्म होती है उसमें होती है 1, जो ये ऊपर वाली आर्म होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बोन होती है उसमें। और जो नीचे यहाँ से लेके हमारे पूरे रिस्ट तक होती है, रिस्ट से पहले, उसमें कितनी होती है 2 बोन होती है। एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, दोनों है। उनके नाम लिखो एक बार, नाम मैं आगे लिखवा दूंगी, ठीक है। नाम मैं थोड़ा आगे लिखवा दूंगी, सिर्फ करके पहले ही समझा देती हूँ कि ये क्या है। जो अपर आर्म होती है उसमें 1 होती है, जो लोअर आर्म होती है उसमें 2 होती है। उसके बाद आती है रिस्ट बोन। रिस्ट बोन कौन सी है, कलाई वाली जो होती है ना, रिस्ट बोन कितनी होती है टोटल ये 8। इन्हें और क्या बोलते हैं कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्पल्स। उसके बाद आती है पाम, ये पाम आती है। पाम के अंदर कितनी बोन्स होती है 5, 1 2, आप फील भी कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, खुद से टच करेंगे तो पता चलेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इन्हें क्या बोलते हैं पाम बोन्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं मेटाकार्पल्स। रिस्ट बोन थी कार्पल,
ये हो गई मेटाकार्पल। अब ये आगे फिंगर्स में हो गई ना, इन्हें क्या बोलते हैं, फेलेंजेस, या फिंगर बोन या फेलेंजेस या डिजिट। ये कितनी होती है 14, ये कितनी होती है 14। ये भी बताऊंगी कैसे होती है, एक बार डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी और ये बताऊंगी कौन कौन सी। देखिए अब फिर से मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। अच्छा, एक ये होती है ग्रिडल बोन, जो ये होती है दो, ये कनेक्ट करती है हमारी हैंड को हमारे एक्सियल स्केलेटन से। जैसे ये एक यहाँ से बोन होती है जो कनेक्ट कर रही है किसे, हैंड को स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से। और एक ये वाली बोन होती है कॉलर वाली ना, इधर से अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगी कॉलर की तरह, जिस तरीके से हमारे शर्ट वगैरह का कॉलर होता है ना, उसी तरीके से। और यहीं तक है, पूरी नहीं कनेक्ट हो रही, यहाँ तक। तो इसने क्या कर रखा है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम से। दो बोन हो गई, कॉलर बोन और कौन सी हो गई, स्कैपुला, स्कैपुला एंड कॉलर बोन। और कॉलर बोन को एक और नाम से जाना जाता है क्या, ब्यूटी बोन, क्योंकि यहाँ से हमें ये ब्यूटी प्रोवाइड कर रही है ना, देखने में अच्छी लग रही है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ब्यूटी बोन। क्लियर हुआ आपको। ग्रिडल बोन कनेक्ट को और क्या कहते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल या बोलते हैं शोल्डर बोन। कितनी बोन्स होती हैं इसमें, 2 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 2, एक साइड में 2 होती हैं। तभी मैंने बोला ना, एक मैं 32 बता रही हूँ, 32 की अरेंजमेंट कैसी है, सेम इतनी ही दूसरे हाथ में होगी तो टोटल 64 हो जाएंगी। पेक्टोरियल ग्रिडल को और हम बोलते हैं शोल्डर बोन बोलते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 बोन्स होते हैं, एक स्कैपुला होती है और एक कॉलर बोन होती है। कॉलर बोन को क्या कहते हैं हम, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो अगर मैं आप इसे जोड़ना चाहूँ लिम्ब बोन्स में, तो इसमें कितनी आ जाएंगी, हैंड की कितनी आ जाएंगी, 64 और ऐड कर लेंगे, और लास्ट में देखेंगे हम कि कितना ऐड करके कितना बनाए। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे का जो डायग्राम के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, आप अच्छे से समझना उसे। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आगे और कौन सा होता है, लेग में किस तरीके से अरेंजमेंट होती है, कौन कौन सी होती है। तो इतना पढ़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।